कालीपुर नाम के एक गांव में एक गरीब खीरा बेचने वाला शंभू रहता था। वो अपनी बेटी काजल के साथ रहता था, जो बहुत ज्यादा बीमार रहा करती थी। शंभू के पास एक छोटा सा खेत था जहां वो खीरा उगाया करता था। शंभू रोज अपनी टोकरी में खीरा रखकर पूरे गांव में घूम घूम कर बेचता था। खीरा ले लो, खीरा, ताजा खीरा। हे भगवान, आज एक भी खीरा नहीं बिका। काजल के लिए दवाइयां भी लेनी है। अगर उसे दवा नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। शंभू, क्या हुआ बेटा? इतने उदास क्यों हो? आज भी कोई गाजर नहीं बिकी क्या? मैं तो कहता हूं ये धंधा छोड़कर सेठ बिरजू के पास काम पर लग जाओ। वो तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दे देगा। या फिर तुम अपने खेत में कोई और सब्जी उगा लो। नहीं काका, मेरा इससे गुजारा हो जाता है। सेठ बिरजू के पास अगर कभी जरूरत हुई तो मैं जरूर काम करूंगा। रही कोई और सब्जी उगाने की बात, तो काका, मेरा छोटा सा खेत है, उसमें एक ही सब्जी लग सकती है और मुझे खीरा उगाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गाजर उगा लेता हूं। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छे हो और ईमानदार भी हो, पर क्या करें, तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारी बीवी की मृत्यु ना होती तो आज तुम्हारा परिवार भी अच्छे से जीता। हाँ काका, वो तो है, पर क्या करूं, काजल की तबीयत और बिगड़ती जा रही है और ना ही मेरी खीरे बिक रही है कि उसके लिए दवाइयां ला सकूं। तो सोच में पड़ गया हूं कि क्या करूं। अगर दवाइयां लेकर नहीं गया तो उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाएगी। ठीक है बेटा, अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुम जाओ, तुम्हारे खीरे बिक जाएंगे। शंभू ने उसे खीरे दे दी और आगे बढ़ा। ऐसे ही शंभू घर घर जाकर खीरे बेचता और अपने घर का गुजारा करता। खीरे तो काफी बिक गई है और पैसे भी आ गए हैं। अब मैं जाकर काजल के लिए दवा भी ले आऊं। कल भी उसने दवा नहीं खाई थी। शंभू दवा लेकर घर चला गया। घर आकर उसने अपनी बेटी की ओर देखा, जो उदास सी बैठी थी। बेटी देखो, मैं दवा लेकर आया हूं, दवा खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। पिताजी, आप जानते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। परेशान मत हो बेटी, बस दवा खाओ और आराम करो, दवा तुरंत असर करेगी। बेटी ने शंभू की बात मानी और दवा खा ली। कुछ देर वे दोनों चुपचाप बैठे। फिर शंभू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कल से तुम्हें हर दिन ये दवा मिलेगी, बस तुम स्वस्थ रहो, बस यही मेरी खुशी है। पिताजी, आपको मेरी कितनी चिंता है, मैं जानती हूँ। ऐसी ही बातें करते करते दोनों पिता और बेटी सो गए। शंभू सुबह अपने खेत पर टोकरी साथ लेकर जाता और टोकरी भरकर खीरे तोड़ता, फिर उन्हें गांव में बेच देता। ऐसे ही उनका समय बीत रहा था। एक दिन जब शंभू खीरे बेचने के लिए गया हुआ था तो पीछे से उसके खेत के पास से एक चरवाहा अपनी गाय लेकर जा रहा था। उसकी गायों ने खीरे को देखा तो शंभू के खेत की तरफ दौड़ी। उन्होंने शंभू के खेत से खीरा खाना शुरू कर दी। चलो बस करो अब, पता नहीं किसका खेत है, मालिक आ गया तो पूरे पैसे लेगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। चलो भागो, अब घर जाकर खा लेना। चरवाहे ने गायों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुकी। उन्होंने थोड़ी ही देर में सारा खेत साफ कर दिया। चरवाहा जल्दी से अपनी गाय लेकर वहां से निकल गया। किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। शंभू की कमाई का एकमात्र जरिया यही खीरों का खेत था, वो भी अब तबाह हो गया। उधर शंभू को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी। शंभू बहुत खुश था, दिल ही दिल में सोच रहा था, अब खीरे अच्छी बिक रही है, मैं कुछ ही दिनों में पैसे जमा करके अपनी बेटी को एक गुलाबी रंग का प्यारा सा सूट ले दूंगा। बहुत समय हो गया है, मैंने कभी उसे नया सूट नहीं दिया, क्योंकि और भी खर्चे बहुत होते हैं, लेकिन इस बार मैं पक्का उसे सूट ले दूंगा। ऐसे ही ख्यालों में शंभू अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह शंभू अपनी टोकरी लेकर खीरे तोड़ने खेत गया, लेकिन जैसे ही उसने खेत देखा, खेत देखकर उसका दिल बैठ गया। ये क्या हुआ? सारी खीरे कहां गई? ये तो पूरा खेत खाली है। फिर उसने करीब जाकर देखा तो पता चला कि कोई सारी खीरे खा चुका था। अब वो कौन है, इसका शंभू को पता नहीं था। शंभू बहुत मायूस हुआ।
शंभू की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास रोटी कमाने का कोई और जरिया नहीं, अब मैं क्या करूं? शंभू उदास होकर घर वापस आया। घर पहुंचकर वह बेटी के पास गया। क्या हुआ पिताजी, आज आप खीरे बेचने नहीं गए? सब ठीक तो है? आपकी तबीयत तो खराब नहीं है? तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन किस्मत खराब है। जब मैं खेत गया तो देखा कि पूरा खेत खाली है। पता नहीं कौन मेरी सारी खीरे खा चुका है। मैंने आसपास कुछ लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोबारा अगर खेत में खीरा लगाऊंगा तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे। इतनी देर में हम क्या करेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे तो इसी चिंता ने सताया हुआ है। पिताजी आप इतनी चिंता मत करें, पहले ही मैं बीमार हूँ। इतनी चिंता करेंगे तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। आप ऐसा करें कि जब तक नई खीरे नहीं उगती आप किसी से काम का पता कर लें और गांव में ही कोई काम करें। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। काका रामू मुझे पहले सेठ बिरजू के पास काम करने को कहते थे, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं सीधे सेठ के पास ही जाता हूँ और उनके पास काम करता हूँ, जब तक नई खीरे की फसल नहीं उगती। ठीक है बेटी, मैं अभी जाता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। शंभू सेठ के पास काम का पता करने के लिए चला गया। सेठ जी, मैं आपके पास काम का पता करने के लिए आया हूँ। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं मन लगाकर काम करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या हुआ शंभू, तुम यहाँ काम ढूंढ रहे हो? तुम्हारे खीरे को क्या हुआ? तुम तो खीरे बेचते थे ना, फिर अचानक आज यहाँ को क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हारी लड़की ठीक है ना? शंभू ने सारी बात सेठ को बता दी। हाँ शंभू, किस्मत तो तुम्हारी वाकई बहुत खराब है। अभी 1 दिन पहले ही मुझे एक नौकर की जरूरत थी, जो कि कल ही आया है। अब मुझे किसी और आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सेठ जी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूं। मुझे कोई भी छोटा सा काम दे दीजिए, दिहाड़ी भी बेझिझक काम दीजिएगा, मैं उफ तक नहीं करूंगा। अरे शंभू, अभी काम नहीं है, बोला तो है। तुम्हें जब काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी तुम घर जाओ। शंभू को सेठ ने कोई भी काम नहीं दिया। वो वापस घर की तरफ नहीं लौटता, बल्कि आगे पीछे गांव के कुछ लोगों से काम का पता करता रहा, लेकिन किसी के पास भी कोई काम नहीं मिला। अपने गांव में तो मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा, और बाहर किसी दूर के गांव में मैं काम नहीं कर सकता। मेरी बीमार बेटी घर पर है, मुझे जल्दी घर भी आना होता है। मैं क्या करूं? अभी रात होने में भी समय है। मैं और किसी से काम का पता करता हूं, शायद कहीं कोई मजदूरी ही मिल जाए, ताकि मैं अपनी बेटी के लिए दवाइयां और खाने पीने की चीजें ले सकूं। एकदम किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आई है, न जाने भगवान की क्या मर्जी है। शंभू काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। वो रात को मायूस होकर घर की तरफ लौटा। घर पहुंचते ही उसकी बेटी ने पूछा, पिताजी क्या हुआ, आपको कोई काम मिला या नहीं? नहीं बेटी, सुबह से शाम तक काम की तलाश करता रहा, लेकिन किसी ने भी काम नहीं दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल फिर से काम का पता करूंगा। तुम बताओ, तुमने दवा खाई है या नहीं, और तबीयत अब कैसी है? नहीं पिताजी, दवा तो सुबह ही खत्म हो गई थी, मुझे आपको बताने का याद नहीं रहा। ये क्या बोल रही हो बेटी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी तबीयत कितनी खराब है? दवा के बिना तुम्हारा गुजारा नहीं है, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं जैसे ही पैसे करूं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। आज तुमने ये गलती कर दी है, दोबारा ऐसा मत करना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। पिताजी रात हो चुकी है, मुझे अकेले घर डर लगेगा, अब आप रहने दीजिए। वैसे भी आपके पास तो पैसे भी नहीं हैं, फिर मेरी दवा कैसे लाएंगे? बेटी, तुम्हारी दवा के लिए मैं किसी से पैसे उधार ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दवा जरूर लेकर आऊंगा। तुम थोड़ा इंतजार करो। नहीं पिताजी, आप रहने दीजिए, सुबह ले आना, मेरी तबीयत अब कुछ बेहतर है। ए भगवान, अब ये खीरे जल्दी से जल्दी उग जाए, ताकि मैं इन्हें बेचकर अपने घर का खर्च चला सकूं। शंभू खेत पर काम करके जब घर गया तो उसने देखा कि उसकी बेटी जमीन पर गिरी हुई थी। शंभू ने जल्दी से बेटी को उठाया, चारपाई पर लेटाया। बेटी उठो,
क्या हुआ तुमको? देखो मैं आ गया हूं, जल्दी आंखें खोलो। कुछ देर तक बेटी ने आंखें खोली। शंभू को भी समझ आ चुकी थी कि एक दिन दवा ना लेने की वजह से उसकी बेटी की ये हालत हुई है। मुझे जैसे भी करके अपनी बेटी के लिए दवा लानी होगी। मेरे पास जीने का एक ही सहारा है। अगर इसे भी कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैं आज ही दवा लेकर आऊंगा। बेटी, तुम अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूं। और हां, बिल्कुल भी उठना नहीं। मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। शंभू सीधे अपने एक दोस्त के पास गया जो दूसरे गांव के जमींदार का नौकर था। दूसरे गांव का जमींदार लोगों को सूद पर पैसे देता था। शंभू सीधे उसके पास गया और जाकर बोला, अर्जुन भाई, मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। मेरी बेटी के लिए दवा लेनी है। मुझे अपने मालिक से कुछ रकम सूद पर उधार दिला दो। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। शंभू, मैं तुम्हें पैसे तो दिला दूंगा, लेकिन मेरा मालिक बहुत खतरनाक आदमी है और वो ब्याज भी बहुत ज्यादा लेता है। अगर तुम समय पर पैसे नहीं दे सके तो वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा खेत रख लेगा। अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर तुम वादा करो कि समय पर पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हें कम ब्याज पर रकम दिला दूंगा, लेकिन फिर समय पर पैसे चुकाने होंगे। अर्जुन भाई, मैं समय पर रकम अदा कर दूंगा। मुझे बस 2 महीने का समय चाहिए। मैंने अपने खेत में खीरे लगा दी है। जैसे ही वे उगेंगी मैं सारी खीरे बेचकर पैसे लौटा दूंगा। अर्जुन शंभू को अपने मालिक के पास ले जाता है। मालिक, ये शंभू है, मेरे गांव में खीरे बेचता है। इसे पैसों की बहुत जरूरत है। इसे ब्याज पर पैसे चाहिए। ये 2 महीने के अंदर ब्याज समेत सारे पैसे वापस कर देगा। मैं तुम्हें 3,000 दूंगा, फिर 3 महीने बाद तुम्हें 5,000 वापस करने होंगे। दे सको तो ठीक है, मैं अभी दे देता हूं। मालिक, ये मेरे गांव का है और बहुत गरीब है बेचारा। इसे थोड़ा कम ब्याज पर कर्ज चाहिए। ये अपनी जमीन के कागज गिरवी रख देगा। ठीक है, तुम्हारे कहने पर कम कर देता हूं। चलो 500 दे देना, इससे कम पर मैं कर्ज नहीं दूंगा। जमींदार ने शंभू को पैसे दे दिए। रघु पैसे लेकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, चलो अब कुछ दिनों के लिए तो पैसों का इंतजाम हो ही गया है। पहले तो काजल के लिए दवा लेता हूं, उसके बाद काम का पता करता हूं। 2 महीने में खीरे फिर से उग जाएंगी। मैं इस बार ज्यादा खीरे लगाऊंगा और जल्दी से जल्दी जमींदार को ब्याज समेत ये पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है जमींदार साहब, आपका और अर्जुन भाई आपका भी। मैं ये पैसे वक्त से पहले वापस कर दूंगा। अब मैं चलता हूं, मुझे अपनी बेटी के लिए दवा लेनी है। शंभू पैसे लेकर सीधे हकीम के पास गया, वहां से दवा ली, फिर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपनी बेटी को दवा दी। इतने में रात हो चुकी थी। फिर बाप बेटी दोनों सो गए। अगले दिन शंभू वापस खेत में गया और वहां काम किया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शंभू ने खेत में खीरे लगाई, लेकिन फसल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो। पिताजी, खीरे उगी या नहीं? आजकल आप बहुत मायूस मायूस नजर आ रहे हैं। क्या हुआ है? बेटी 2 महीने होने को आए हैं। मुझे कोई और काम भी नहीं मिला और मैंने दिन रात खेत में मेहनत की, खीरे लगाई, लेकिन वो भी नहीं उग रही। पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे खेत पर किसी ने कोई जादू कर दिया हो। खीरे उगने का नाम ही नहीं ले रही। पिताजी, बात तो चिंता की है, लेकिन आप भगवान पर विश्वास रखिए। जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, जिस वजह से भगवान हमें आजमा रहे हैं। बेटी, पता नहीं भगवान और कितना हमें आजमाएगा। चलो तुम अपना ख्याल रखना। मैं खेत पर जाकर देखता हूं कि खीरे उगना शुरू हुई है या नहीं। काजल से इतना कहकर शंभू सीधा खेत में चला गया। वहां अपना वही खाली खेत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान से शिकवे शिकायतें करने लगा। हे भगवान, तू मुझे इतना क्यों आजमा रहा है? मैं इस काबिल नहीं हूं कि तेरे इम्तिहानों से गुजर सकूं। मेरे घर में मेरी बीमार बेटी है। मेरे सिर पर 4,000 का कर्ज है जो मुझे अगले महीने देना है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भगवान, मुझ पर दया करो। वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे। उनकी नजर शंभू पर पड़ी।
उन्होंने शंभू को देखा तो वो रो रहा था और भगवान से शिकवे शिकायतें कर रहा था। साधु महाराज ने रुककर शंभू से पूछा, क्या हुआ पुत्र, रो क्यों रहा है और लगता है भगवान से बहुत नाराज हो? बताओ तो सही, आखिर क्या समस्या है? क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? साधु महाराज के पूछते ही शंभू ने सारी बात खुलकर साधु महाराज को बता दी। साधु महाराज ने ध्यान से बात सुनी और गंभीर आवाज में बोले, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। तुम दिल के बहुत नेक हो, ऐसे इंसान भगवान को बहुत पसंद होते हैं। ये कहकर साधु महाराज वहां से चले गए, लेकिन जाने से पहले अपने पास मौजूद पानी में से एक घूंट शंभू के खेत में छिड़क देते हैं। फिर वे वहां से चले जाते हैं। फिर शंभू घर वापस चला जाता है। अब शंभू के पास जो कर्ज लिया था वो सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। शंभू अंदर से टूट चुका था। उसकी बेटी ने भी ऐसे ही दवा खा ली। उस दिन वे दोनों बाप बे कुछ खाए पिए बिना ही सो गए। बेटी, मैं अर्जुन के पास जाता हूं। उसके घर से कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। ठीक है पिताजी, जल्दी आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन का घर शंभू के घर से थोड़ा दूर था। रास्ते में शंभू का खेत भी आता था। जाते हुए शंभू ने खेत में चक्कर लगाने का भी सोचा। क्यों ना खेत में भी चक्कर लगा लूं, पास ही तो है, बस देखकर वापस आ जाऊंगा। क्या पता खीरा उगना शुरू हो जाए। काजल को बताऊंगा तो वो भी खुश होगी। शंभू खेत देखने के लिए खेत की तरफ पहुंचता है। वो देखता है कि पूरा खेत खाली है, लेकिन एक जगह पर जहां साधु महाराज ने पानी का घूंट छिड़का था, वहां एक पौधा निकला था जिस पर ऊपर खीरा लगी हुई थी। शंभू को कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। एक ही रात में यह पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। उस पौधे पर 2 खीरे लगी थी। चलो ऐसा करता हूं, ये 2 खीरे ले जाता हूं। एक काजल खा लेगी और एक मैं। ना मैंने कल रात से कुछ खाया है, ना ही काजल ने। चलो ये खीरा खाकर गुजारा हो जाएगा। अर्जुन भाई के घर खाने के लिए जाने में मुझे शर्म आ रही थी। ये सोचकर शंभू 2 खीरे तोड़ लेता है। वो देखता है कि जैसे ही खीरे टूटी, उनकी जगह वहां नई खीरा आ गए। शंभू चौंक गया। अब ये कैसा जादू है? पहले ही ये पौधे को इतनी जल्दी बड़ा होता देख मैं हैरान था, लेकिन ये खीरा तोड़ दी तो उनकी जगह फिर से आ गई। शंभू उन्हें भी तोड़ता है और देखता है कि वहां 2 और आ जाती हैं। शंभू बहुत खुश होता है। वो समझ जाता है कि ये जरूर साधु महाराज के पानी का असर है। उसे एक जादुई खीरा का पौधा मिला है। वो कुछ खीरा लेकर खुशी खुशी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाता है। पिताजी, आप तो अर्जुन भाई के घर खाने लेने जा रहे थे ना, फिर ये खीरा कहाँ से ले आए? मैं क्या बताऊं बेटी, कमाल हो गया है। मेरे खेत में एक जादुई खीरे का पौधा लगा है जिस पर 2 खीरे था। जब मैंने उन्हें तोड़ा तो वहां फिर से खीरा आ गई। शंभू ने काजल को सारी बात बता दी कि कैसे साधु से मिला था और साधु ने खेत में पानी छिड़का था। बेटी, तुम ये खीरे खाओ, मैं अपनी टोकरी लेकर जा रहा हूं। आज मैं टोकरी भरकर खीरे बेचकर आऊंगा। शंभू खेत की ओर गया, खीरे तोड़े, टोकरी भरकर गांव में जाकर बेच दी। शंभू की किस्मत ने अचानक रुख मोड़ लिया था। वो खुशी से झूम रहा था और भगवान का धन्यवाद कर रहा था। सारी खीरे बेचकर जब वो रात को घर लौटा तो एक बार फिर हैरानी ने उसे घेर लिया। उसकी बेटी, जो पिछले 10 सालों से ठीक नहीं हो रही थी, जिसका इलाज वो बड़े बड़े वैद्य या डॉक्टरों के पास करवा चुका था, लेकिन वो कभी ठीक नहीं हुई। वो अब पूरी तरह स्वस्थ थी। रघु अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका और दरवाजे पर ठिठक गया। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बेटी, तुम ही हो ना? तुम ठीक कैसे हो गई? सुबह तो अभी तुम बीमार थी। काजल ने बताया।
पिताजी, जब मैं खीरा खाई तो कुछ ही देर में मुझे आराम मिल गया। शंभू बहुत खुश हुआ। उसने इसे एक चमत्कार समझा और समझा कि भगवान ने उसकी बेटी काजल को ठीक कर दिया। ऐसे ही अब पहले की तरह शंभू खेत में जाता, खीरे की टोकरी भरकर ले जाता और गांव में बेच देता। एक दिन उसका दोस्त अर्जुन उसे रास्ते में मिला। अरे भाई शंभू, बताओ कैसे दिन चल रहे हैं? पैसों का इंतजाम कर रहे हो ना? और एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा खेत खराब हो चुका है, खीरे नहीं उगती, तो फिर अब ये खीरे कहां से लेकर आ रहे हो? दूसरा, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये भगवान का खुशकिस्मती का वरदान लगता है। हाँ अर्जुन भाई, ऐसा ही समझ लो। मेरे खेत में एक जादुई खीरे का पौधा लगा है, उसी से मैं खीरे लाता हूं। उसकी खीरे कभी खत्म ही नहीं होती। मैंने अपनी बेटी को वही खीरा खिलाया था, तो मेरी बेटी भी ठीक हो गई। ये सब भगवान का ही करिश्मा है। मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो शंभू? मैं कोई बेवकूफ लग रहा हूं तुम्हें? जरूर तुम्हारे खेत में खीरे उगे होंगे। आखिर ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी तुम बात कर रहे हो? मैंने तो कभी नहीं सुना। सुना तो अर्जुन भाई मैंने भी नहीं था। चलो आओ, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, बस आपको ही दिखाता हूं। हाँ हाँ, चलो दिखाओ, मैं भी तो देखूं वो जादुई खीरे का पौधा। शंभू अर्जुन को साथ लेकर अपने खेत पर चला गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खेत खाली था। ये क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो मैं यहां से खीरा तोड़कर ले गया था, फिर पौधा कहाँ गायब हो गया? मुझे तो पहले ही यकीन नहीं था, मैं तुम्हारी बातों में आ गया। चलो ठीक है, मुझे काम पर भी जाना है, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अर्जुन चला गया। शंभू कुछ देर वहां खड़ा रहा। शंभू फिर खीरे लेकर गांव में बेचने के लिए चल पड़ा। रात को वापसी पर शंभू फिर से खेत पर आया पौधा देखने के लिए, लेकिन पौधा गायब हो चुका था। शंभू बहुत मायूस हुआ। उसे लगा कि भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। वो अपने घर चला गया, अपनी बेटी को कुछ भी नहीं बताया और ऐसे ही सो गया। रात को शंभू को सपने में वही साधु आए जिन्होंने शंभू से कहा, बेटा, वो पौधा तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। और वो पौधा सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा, किसी और को नहीं। ये बात रहस्य रखनी है, किसी को नहीं बतानी है। तुम रात को अपने खेत पर जाना और वहां से खीरे तोड़ कर लाना। तुम्हारे अलावा कोई उस पौधे को न देख सकेगा, न खीरे तोड़ सकेगा। दूसरा, वो खीरे जो तुम तोड़ते हो आम खीरे नहीं है, उनमें जादुई शक्ति है। कोई भी बीमार व्यक्ति अगर उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। शंभू की अचानक आंख खुल गई। वो सारी बात समझ चुका था। वह तुरंत टोकरी लेकर खेत में गया। वहां देखा कि पौधा लगा हुआ है। शंभू ने टोकरी भरकर गाजरें तोड़ी और घर ले आया। पिताजी, ये खीरे यहाँ कहाँ से आ गई? क्या आप रात को इन्हें तोड़कर लाए थे? हाँ बेटी, अब से मैं रात को खीरे तोड़कर लाया करूंगा और दिन में उन्हें बेच आया करूंगा। ऐसे ही 3 महीने पूरे होने वाले थे। सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए थे। शंभू ने कुछ पैसे जमा तो कर लिए थे, लेकिन अभी इतने नहीं हुए थे कि जमींदार को दिए जा सके। एक दिन जब शंभू खीरे बेचकर घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में गांव का एक आदमी बहुत बीमार पड़ा था। उसे ऐसी बीमारी थी कि उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। घर के बाहर भीड़ देखकर शंभू भी उसके पास गया और जाकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? इतनी भीड़ क्यों जमा है? रमेश साहब की तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से आज उनका आखिरी समय चल रहा है। ये सुनते ही शंभू को तुरंत अपनी बेटी काजल की याद आ गई। उसके पास एक खीरे बची हुई थी। उसने तुरंत जाकर वह खीरे रमेश को खिला दी। शंभू, ये तुम क्या कर रहे हो? पहले ही मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, उनका आखिरी समय चल रहा है और तुम उन्हें ये खीरा खिला रहे हो। अरे कार्तिक भाई, ये कोई आम खीरा नहीं है। आप बस 10 मिनट इंतजार करें,
आपको खुद ही समझ आ जाएगा। शंभू के खीरा खिलाते ही 10 मिनट बाद रमेश बिल्कुल ठीक हो गया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर शंभू अपने घर वापस आ गया। अब शंभू के खीरों की बातें जगह जगह होने लगी। हर कोई शंभू से खीरे लेने के लिए बेताब हो गया। अरे कमाल हो गया, शंभू जो खीरे बेचता है वो तो जादुई खीरे हैं। अगर कोई बीमार आदमी उन्हें खा ले तो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। मेरा बेटा भी बीमार है, मैं भी आज शंभू से खीरे लेकर आऊंगा और अपने बेटे को खिलाऊंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और 3 महीने पूरे हो गए। जमींदार अर्जुन को साथ लेकर रघु के घर आ गया। शंभू बाहर आओ, 3 महीने हो गए हैं पैसे देने आए नहीं, तो कल मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। मजबूरन मुझे खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। चलो जल्दी बाहर आओ और पैसे दो। शंभू बाहर आया। रघु के पास अभी 4,000 रुपए पूरे नहीं हुए थे। उसके पास अभी सिर्फ 2,500 रुपए थे। उसने जमींदार से कहा, जमींदार साहब मुझे माफ कीजिए, मुझे 5 दिन का समय और दीजिए। मैं आपको खुद आपके पास आकर आपके पैसे दूंगा। अभी मेरे पास 2,500 है, 4,000 नहीं हुए। आपकी मेहरबानी होगी अगर मुझे समय देते हैं। मेहरबानी तो पहले मैंने की थी तुम पर, तुम्हें पैसे देकर। अब तुम मेरे साथ ड्रामा कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को तो मैं पैसे देता ही नहीं, लेकिन अर्जुन की बात पर पैसे दे दिए थे। चलो 2,500 दे दो और तुम्हारे पास बाकी 2 दिन का समय है। बाकी पैसे मेरे घर पहुंचने चाहिए, वरना तुम भी मुझे नहीं जानते। शंभू ने 2,500 तो जमींदार को दे दिए, लेकिन जमींदार ने शंभू को बहुत बुरा भला कहा और धमकी भी दी कि 2 दिन में पैसे मिलने चाहिए। शंभू बहुत मायूस हुआ। उसने अब 4 गुना ज्यादा गाजरें बेचना शुरू कर दी। अब शंभू के खीरे की बातें दूर दूर तक होने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। शंभू को गांव में खीरे बेचने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोग खुद शंभू से खीरा लेने उसके घर आ जाते। शंभू देर तक सारी खीरे लाता और बेच देता, तब जाकर वो 500 का इंतजाम कर सका। लेकिन अब उसने और ज्यादा मेहनत करने का सोचा और फैसला किया कि 2 दिन में जमींदार के पैसे वापस कर देगा। उधर जब जमींदार अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बेहोश पड़ी थी। सुनीता, क्या हुआ तुम्हें? तुम होश में हो? सुनीता, उठो सुनीता। जमींदार ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि आपकी पत्नी के सिर में गांठ है, जिससे उनका दिमाग किसी भी समय फट सकता है। आपको उनका ऑपरेशन कराना होगा, और यह ऑपरेशन भारत में नहीं हो सकता। आपको अमेरिका जाना होगा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के अलावा क्या मेरी पत्नी ठीक नहीं हो सकती? नहीं, आपको तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर 2 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर जमींदार बहुत ज्यादा डर गया। मालिक, मैंने सुना है कि जो खीरे शंभू बेचता है वे जादुई खीरे हैं। जो भी बीमार व्यक्ति उन्हें खा ले वो तुरंत स्वस्थ हो जाता है। अगर आप कहें तो मैं उसे बुला लाऊं और आप मालकिन को वो खीरा खिला दें। क्या बातें कर रहे हो? मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। ये सब अफवाहें होती हैं। लोग अपना काम चलाने के लिए झूठ बोल देते हैं। इनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूं। मैं खुद भी यकीन नहीं करता था, लेकिन समूह की खीरे पूरे गांव में मशहूर हैं। मेरा मानना है कि आप एक बार उसे बुला लें और मालकिन को वो खीरे खिला दें। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो जल्दी जाओ। मैं अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता। जाओ, शंभू को बुलाकर ले आओ। अर्जुन तुरंत गया और शंभू को अपने साथ लेकर जमींदार के घर आ गया। जमींदार ने शंभू से खीरे लेकर अपनी पत्नी को खिला दी। 10 मिनट में करिश्मा हो गया। जमींदार की पत्नी की आंखें खुल गई और वो उठकर खड़ी हो गई। जमींदार ये देखकर बहुत खुश हुआ और शंभू से बोल, शंभू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे जो बदतमीजी की उसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है। आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। और हां, जो बाकी पैसे तुम्हें देने थे वो तुम मत देना। तुमने मेरी पत्नी की जान बचा ली। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। शंभू फिर खुशी खुशी घर वापस आ गया।
कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा व्यापारी शंभू के पास आया, जिसे जमींदार ने शंभू की खीरों के बारे में बताया था। उसने 2 से 3 ट्रक भरकर खीरें ले ली। शंभू दिनों में अमीर हो गया। वो रात भी उसी तरह जाता खीरे तोड़ने और दिन में उन्हें बेच देता। शंभू अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन गर्व और अहंकार उसमें नहीं आया। अब भी वो अपने चाहने वालों से पूरा सम्मान के साथ मिलता और खुशी खुशी गरीबों की मदद करने लगा। तो सुनने वालों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आई तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। मिलते हैं अगली कहानी।